भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक घटना। भगवान उस समय श्रावस्ती में थे। श्रावस्ती में किसी एक व्यक्ति के पिता की मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति भगवान का अनुयायी था। उसकी इच्छा थी कि उसके पिता का अंतिम संस्कार भगवान के द्वारा किया जाए अथवा बुद्ध के किसी एक वरिष्ठ शिष्य के द्वारा किया जाए, ताकि उसके पिता के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल सके। इस बात की लालसा लिए हुए वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास पहुंचा और अपनी सारी बात बुद्ध के सामने रखी। भगवान मुस्कुराए। वो तो सब जानते थे कि किसी भी प्रकार के कर्म कांड से यह संभव नहीं, परंतु यह बात लोगों को भी समझानी थी। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता की आत्मा की शांति के लिए मैं खुद कर्म कांड करूँगा। यह बात जन जन तक फैल गई कि भगवान बुद्ध जो कर्म कांड के खिलाफ हुआ करते थे, आज वो अपने एक अनुयायी के लिए स्वयं कर्म कांड करने जा रहे हैं। भगवान बुद्ध ने हमेशा ही खोखले और निराधार कर्म कांडों का विरोध किया है। इस बात के फैलते ही ब्राह्मणों में भी काफ़ी उत्सुकता हुई कि आखिर ये बुद्ध किस तरह के कर्म कांड करेगा। यह देखने के लिए शमशान में बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो गई। आम जनता, पुरोहित, राजपुरोहित, पंडित, पुजारी सब एकजुट हो गए। शमशान घाट पर बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ पहुंचे। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि इसके लिए मुझे 2 घड़ों की आवश्यकता होगी। घड़े लाए गए। बुद्ध ने कहा कि अब एक पात्र में, एक घड़े में कंकड़ पत्थर डाल दो और दूसरे पात्र में यानी कि दूसरे घड़े में घी भर दो। फिर बुद्ध ने कहा अब इन घड़ों का मुंह किसी अच्छे कपड़े से बांध दो और अच्छी तरह से बांधना। ऐसा ही किया गया। बुद्ध ने कहा कि अब इन दोनों घड़ों को नदी के किनारे ले चलो और पानी में डाल दो। दोनों घड़ों को पानी में डाल दिया गया। यह सब देखकर लोग काफ़ी खुश हुए कि बुद्ध तो ये बिल्कुल नए तरह के कर्मकांड कर रहे हैं। अवश्य ही उसके पिता को स्वर्ग में स्थान मिलेगा। बुद्ध ने एक बड़ा सा डंडा मंगाया और उस व्यक्ति को बोले कि इस डंडे से ये दोनों घड़े तोड़ दो। तो उस व्यक्ति ने यही किया। घड़ा टूटते ही पत्थर भारी होने के कारण वो नीचे जमीन में बैठ गया और घी हल्का होने के कारण पानी की सतह पर आ गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अब बुलाओ अपने पंडा पुजारियों को, जो अपना कर्मकांड करके नीचे सतह पर बैठे पत्थरों को पानी में तैरा दें और इस सतह पर तैरती घी को जमीन में बैठा दें। उस व्यक्ति ने कहा महाराज, ये तो संभव नहीं। ऐसा कैसे हो पाएगा? ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि घी पानी से हल्का होता है, इसलिए वो सतह पर आ गया और पत्थर पानी से भारी होता है, इसलिए वो नीचे जमीन पर बैठ गया। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारी सद्गति और दुर्गति दोनों ही हमारे कर्म पर ही निर्भर करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सारा जीवन बुरे कर्म ही किया है तो उससे कोई भी कर्मकांड बुरी यातनाओं से नहीं बचा सकता। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने सारा जीवन अच्छे कार्यों में लगाया है तो उसकी सद्गति से कोई नहीं रोक सकता। भगवान बुद्ध कहते हैं अत्तना ही अत्तनो नाथो अत्तना ही अत्तनो गति। इस कहानी से हमें यही पता चलता है, यही सीख मिलती है। हमें लाइफ में, हमें अपनी ज़िंदगी में कर्मकांडों, पूजा पाठ के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमें अपने कामों पर, हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे काम कैसे हैं, हम बुरे कार्य कर रहे हैं या अच्छे कार्य कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।